अच्छा खाना और अच्छा पहनना, हमें लगता है कि जो हाई क्लास के लोग होते हैं ना, सिर्फ़ वही अफ़ोर्ड कर सकते हैं। हम मिडिल क्लास अच्छा खाना-पीना, अच्छा पहनना-ओढ़ना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर नहीं बना सकते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ ही स्टेप और कुछ ही मिनट की आदतों से हम चाहे मिडिल क्लास के ही क्यों ना हों, लेकिन अपनी लाइफ़स्टाइल को बहुत बेहतर और इम्प्रूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। हम सिर्फ़ अपनी सुबह की कुछ आदतों से और वो भी कुछ मिनट की ही होगी, हम अपनी लाइफ़स्टाइल को इतना इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हमारे दिमाग में यही आता है कि जिसकी भी लाइफ़स्टाइल अच्छी होती है या जो अच्छे खाते-पीते हैं, पहनते-ओढ़ते हैं ना, तो वो सिर्फ़ हाई क्लास के लोग हो सकते हैं। चलें वो कुछ छोटी-छोटी सी आदतें, कुछ मिनट की आदतें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली आदत हमें ये अपनानी है कि मॉर्निंग में हमें थोड़ा-सा जल्दी उठना है। क्योंकि सुबह के टाइम में ना अल्लाह ताला ने इतनी सारी बरकत रखी है कि अगर हम घर वालों के उठने से थोड़ा-सा पहले उठ जाते हैं ना, तो वहाँ हम काफ़ी सारे कामों को अपने समेट भी लेते हैं और अपने लिए थोड़ा-सा वक़्त निकाल लेते हैं। धीरे-धीरे उसी आदत को अपनाते हुए आपने अपने टाइम को उस जगह पे ले जाना है, जहाँ पे आप फ़जर की नमाज़ अदा कर सकें। बस धीरे-धीरे आपने ये आदत अपने अंदर लेके आनी है। फ़जर की नमाज़ जितना हो सके आपने अदा करनी है, कज़ा नहीं होने देनी। जब आप फ़जर के टाइम पे उठने लगेंगे ना, तो देखेंगे कि आपके दिन में इतनी बरकत होने लगेगी, साथ ही आप अपने लिए बहुत सारा टाइम निकाल सकती हैं। उसके बाद सेकंड आदत और सेकंड हैबिट ये है कि आपने अपने लिए एक मॉर्निंग ड्रिंक ज़रूर बनानी है। मॉर्निंग ड्रिंक से ही हमें शुरुआत करनी है, ऐसा नहीं है कि बस उठते साथ ही हम अपने कामों में लग गए या फिर डायरेक्ट चाय या फिर कोई भी ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह लेके हमने खाने में लग गए। हमें एक अपना मॉर्निंग ड्रिंक रखना है, फिर वो कुछ भी हो सकता है। आप अदरक को बॉयल करके पानी में उसको ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल आप लोग गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। कुछ भी ले लें, लेकिन आपने मॉर्निंग ड्रिंक जो है वो ज़रूर इंक्लूड करनी है अपनी डेली हैबिट्स में, डेली रूटीन में। नेक्स्ट हैबिट आती है स्किन केयर की। स्किन को हमें अपनी हेल्दी रखना है, ग्लोई रखना है और उसको शाइनी बनाना है। पिंपल्स वगैरह के दाग, एक्ने के दाग हमारे जब फेस पे होते हैं ना, तो हमारा फेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। कलर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि आप सांवले रंग के हैं या आपका साफ सुथरा रंग है, उससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हमारी स्किन जो है वो एकदम से साफ सुथरी और ग्लोई होनी चाहिए। उसके लिए हमें एक अपना हेल्दी स्किन रूटीन ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तो साफ सुथरा रंग भी बेकार लगने लगता है। तो यहाँ पे मेरे 4 से 5 स्टेप रहते हैं अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए और उसको ग्लोई रखने के लिए। मॉर्निंग में उठते साथ ही जब आप फजर में उठे हैं, आपने वज़ू बनाई है, नमाज़ अदा की है, तो ज़ाहिर है कि आपका फेस वॉश हो चुका है। तो फिर आप अच्छे से अपने फेस पे एक कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें। यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप भी इन्हीं को लें। आपको जो सूट करता है, आप जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट आप अपने पास रख सकते हैं। मेरे पास एक सीटाफिल की क्रीम है और फॉक्सटेल की सनस्क्रीन है, लिप बाम है, साथ ही बॉडी लोशन। बस आपने ये 4 अपने स्टेप ज़रूर रखने हैं, जिससे कि आपकी स्किन जो है वो एकदम से हेल्दी, ग्लोई और शाइनी बने। नेक्स्ट हैबिट आती है कि उठते साथ ही हमें किचन में नहीं जाना है। किचन में जाने से पहले हमें थोड़ा-सा रेडी होना है, थोड़ा-सा प्रेज़ेंटेबल होना है। जैसे कि बच्चे या हस्बैंड हमें देखें तो उन्हें अच्छी फीलिंग आए, ना कि ये लगे कि बस हम तो काम के लिए बने हैं और हम काम ही करते रहते हैं। हमें भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए अपने आप को देख के कि हम तो बस मौसियों वाले काम करते हैं और हमें घर के कामों से ही सिर्फ फुर्सत नहीं मिलती, तो हम अपने लिए क्या कर सकेंगे। हमें अपने लिए टाइम ज़रूर निकालना है। मॉर्निंग में जब आपने अपना ड्रिंक ले लिया, अपनी स्किन केयर रूटीन कर लिया, तो उसी के साथ ही थोड़ा-सा आपने प्रेज़ेंटेबल होना है। हल्की-फुल्की सी आप अपनी ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। छोटी-मोटी सी रिंग आप लोग एक-एक हाथ में डाल लें या फिर कोई भी आप लोग कड़े वगैरह या जो बैंगल्स होती हैं ना, जैसे कि आपको चूड़ियाँ पहनने का शौक है तो आप वो पहन लें, कंगन पहनने का शौक है तो आप वो पहन सकती हैं, या फिर अगर आपने ये अच्छा नहीं लगता तो ब्रेसलेट या फिर वॉच वगैरह आप लोग हाथ में डाल सकती हैं। इससे ना हम अच्छे लगते हैं, हमारे हाथ-पाँव देखने में सुंदर लग रहे होते हैं। तो बस आपने इसी हैबिट को फ़ॉलो करना है। साथ ही आपने किचन में नहीं जाना है। किचन में जाने से पहले 5 से 10 मिनट आपने अपने लिए निकालने हैं, जिसमें कि आप अच्छे से रेडी हो सकें, अपनी स्किन केयर रूटीन कर
सकें, अपने लिए एक हेल्दी ड्रिंक बना सकें, जिससे कि आपकी बॉडी जो है वो मेंटेन रहे, आपका वेट बढ़े ना। इस तरह से इन छोटी-छोटी सी आदतों से 1 से 2 मिनट की आदतों से हम अपने आप पे ध्यान देने लगते हैं ना, तो हमें अच्छा लगता है, अंदर से अच्छी फीलिंग आती है। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम घर के कामों में ही सारा दिन घिरे रहते हैं। आँख खुलते ही हम लोग बस किचन में पहुँच जाते हैं और किचन के काम जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। फिर किचन के कामों से अगर हम फ्री हो भी जाते हैं तो उसके बाद घर की साफ-सफाई, सामान को समेटना, तो ये सारे काम हमारे दिन भर चलते रहते हैं। उसके बाद फिर थक-हार के हमें ये फीलिंग आती है कि छोड़ो कल देखते हैं, कल अच्छे से रेडी हो जाएँगे। तो आपने इस हैबिट को अपने अंदर से निकालना है, काफ़ी अच्छे से रेडी होना है और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैं रेडी होके काम नहीं कर पाऊँगी। हमने बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज़ या ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं रखी है जो कि बहुत हैवी हो या फिर हमें काम करने में दिक्कत हो। सारा सारा दिन ना आपने नाइट ड्रेस में नहीं घूमना, बल्कि उठते साथ ही आपने उस ड्रेस को उतार के और अपना जो डे वियर होता है ना उसको पहन लेना है और उसके बाद ही आपने रेडी होके किचन में जाना। लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी होम मेकर्स होती हैं या जो लेडीज़ होती हैं बाहर जाके काम भी करती हैं, अपने घर को भी संभाल रही होती हैं, तो जब भी वो बाहर जाती हैं ना तो बाहर जाने से यानी कि अपने ऑफिस जाने से पहले कितने अच्छे से रेडी होती हैं। तो सेम हमें भी वही फीलिंग लेकर आनी है कि हमें ना बाहर जाके काम करना है, यानी कि किचन में जाने से पहले हमें अच्छे से रेडी होना है ना। हमारा यही वर्क स्टेशन है और हम इस घर की क्वीन है, तो बस आपने अपने अंदर इस फीलिंग को रखना है। इस हैबिट आती है कि अपना ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। हम हाउसवाइफ की अक्सर करके ये आदत होती है कि सबको तो टाइम से ब्रेकफास्ट करवा देते हैं, हस्बैंड हो, घर के बड़े बुजुर्ग हों या फिर बच्चे हों, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सोचते हैं कि थोड़ी देर में कर लेंगे और थोड़ी देर होते होते ये होता है कि हम घर के सारे कामों से फ्री हो जाते हैं। लास्ट खाने की बारी आती है, फिर सोचते हैं कि छोड़ो खाना खा लेंगे। तो ये आदत आपने बिल्कुल भी अपने अंदर नहीं रखनी है, बल्कि अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करें। कोशिश करें कि जब भी आप अपने फैमिली वालों के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो उसी टाइम पे ही आप अपना भी बना लें। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप उस टाइम पे नहीं बना पाते हैं, तो आप कोशिश करें कि अलग से जैसे ही बच्चे, हस्बैंड ऑफिस या स्कूल चले गए हैं, तो उसके बाद सबसे पहले आप अपने लिए एक ब्रेकफास्ट की ट्रे लगाएँ और अच्छे से सुकून से बैठ के आप ब्रेकफास्ट करें और उसके बाद ही और दूसरे कामों में लगें। ना जब हम अपनी फर्स्ट मील जो है वो स्किप कर देंगे तो फिर हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आएगी? कोई हमें दूसरा आके नहीं कहेगा कि आप ब्रेकफास्ट कर लें या आप अपना ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, कोई भी हमसे आके नहीं कहेगा। हाँ, अगर हम काम नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ ज़रूर हमें टोक दिया जाएगा। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि मैं काम कर रही हूँ, मुझे ही अपना घर देखना है, अपना घर सँभालना है, बच्चे देखने हैं, तो सबसे पहले उसके लिए मुझे अपने आप को हेल्दी और अच्छा रखना पड़ेगा। मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी या फिर मुझे अंदर से खुशी नहीं फ़ील होगी, तो फिर मैं अपने बच्चों का, अपने फैमिली वालों का किस तरह से ध्यान रख सकती हूँ। तो बस आपने इसी हैबिट्स को और इसी आदत को अपने अंदर लेकर आना है और यही सोच रखनी है कि नहीं, सबसे पहले मैं हूँ, उसके बाद मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड हैं। हैबिट है कि हमें अपने किचन के जो काम हैं उनको एक टाइम में यानी कि एक टाइम लिमिट देनी है और उसी टाइम के अंदर ही हमें महदूद करना है कि अपने जो काम हैं हम उनको कंप्लीट कर सकें उसी वक्त में ही। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जब हम किचन में घुस गए हैं तो फिर उसमें 1.5 से 2 घंटा, 3 घंटा कब निकल रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा। किचन में एंट्री करने से पहले आप टाइम देख लें और टाइमर के साथ ही आप किचन में काम करें, जिससे कि आप अपने लिए भी टाइम सेव कर सकें, जो उस टाइम को आप अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के स्पेंड कर सकें। ऐसा ना करें कि बस खाने में ही लगे रहें, अच्छे-अच्छे पकवान बनाएँ और उस पकवान बनाने में आपको पूरा-पूरा दिन निकल जाए। यहाँ मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बस आप झटपट से उल्टा-सीधा खाना बना के रख दें और फिर सोचें कि नहीं भई, हमें तो जल्दी से अपने किचन के कामों से फ्री होना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आप जो काम धीरे-धीरे कर रहे हैं, बिना टाइम के, बस उस काम को आपने एक टाइम लिमिट देनी है और उस टाइम के अंदर-अंदर कोशिश करनी है कि उस काम को आप लोग फिनिश कर सकें। हम ना टाइम लिमिट देके अपने किचन के कामों को या घर के कामों को समेटने लगते हैं ना, तो उस टाइम से पहले ही हमारे काम जो हैं वो काफ़ी हद तक और काफ़ी जल्दी ही निपट जाते हैं। यहाँ मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर। कढ़ाई पनीर की भी मैं आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत ही सिंपल सी और मज़ेदार है, झटपट से बन के ना रेडी भी हो जाती है। पहले हमें कढ़ाई पनीर का ना एक अलग से मसाला रेडी करके रखना है और उस मसाले के लिए हमें लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून हमें चाहिए जीरा, आधी टेबल स्पून हमें चाहिए सौंफ, थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला और साथ ही फिर हमें 1 टेबल स्पून चाहिए धनिया सूखा वाला। इन सारी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट करने के बाद इनका एक दरदरा पाउडर हमें बना लेना है। हमारा कढ़ाई पनीर का मसाला बन के रेडी हो गया है।
अब हम अपनी ग्रेवी की तैयारी करेंगे, तो हमें सबसे पहले ग्रेवी के लिए ना सारी सब्जियों को तेल में सौटे कर लेना है। तो हमने वहाँ पे ना प्याज ली थी, हरी मिर्च ली थी कुछ, साथ ही टमाटर लिए थे और मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली थी। 8 से 10 मैंने लगभग काजू लिए थे, यानी कि 1 मुट्ठी आप लोग काजू ले लें। थोड़ा-सा मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था। इन सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैंने पका लिया था ऑयल में और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया, तो वो हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया। अच्छा, साथ ही ना फिर हम पनीर के साथ हम शिमला और प्याज़, इन चीज़ों को बड़ा-बड़े यानी कि कट कर लेंगे और जो हमने कढ़ाई पनीर का मसाला रेडी किया था ना, वो इसमें लगभग 2 टेबलस्पून छोटी-छोटी वाली डाल देंगे और काफ़ी अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम तैयारी करते हैं अपनी सब्ज़ी को बनाने की। फिर ना कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था और उसके साथ 1 चम्मच घी ऐड कर दिया था। आप बटर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे जीरा डाला है, तेजपत्ता डाला है, जितने भी सूखे मसाले हैं ना बेसिक से जो हम हर सब्ज़ी में डालते हैं वो डालने हैं। अच्छा, मैंने साथ ही ना थोड़ा-सा पानी भी इसमें ऐड कर दिया था जिससे कि हमारे सूखे मसाले जो हैं वो जल ना जाएँ। तो पानी के साथ हम इन मसालों को भून लेंगे और जब ये सारे मसाले भुन जाएँगे ना, तो जो हमने टमाटर, मिर्च, प्याज़ और जो लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने बना के रेडी किया था ना, तो वो अब हम इसमें डाल देंगे। 2 से 3 मिनट तक बस इसको पकाना है क्योंकि ये हमारा पेस्ट जो है वो पहले से ही पका हुआ था, तो हमें यहाँ पे पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही फिर जितनी भी हल्दी, धनिया, मिर्चें थे उनको भी हमने पहले ही पका लिया है। तो बस उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट इसको और पकाना है। ज़्यादा हमें यहाँ पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जार को भी अच्छे से मैंने धो के इसमें पानी और ऐड कर दिया था क्योंकि जार में काफ़ी मसाला लगा हुआ रह गया था। थोड़ा-सा मसाला हम इस स्टेज पे और ऐड करेंगे जो कि हमने कढ़ाई पनीर का मसाला अपना रेडी किया था उसको। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि कितनी छोटी-सी चम्मच है, तो उससे ना मैंने 3 टेबलस्पून इसमें डाल दिए हैं। अगर बड़ी आप टेबलस्पून से डाल रहे हैं तो 2 चम्मच काफ़ी है इस मसाले के लिए। 2 चम्मच आपने मसाला भूनते में ही मसाले को ऐड कर देना है और 2 से 3 मिनट आपने भूनने के बाद जो भी हमने पनीर और शिमला प्याज़ ये सारी चीज़ें कट करके रखी थी ना मसाला डाल के, तो वो सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। 2 से 3 मिनट तक आपने लो फ्लेम पे इन सब्जियों को मसाले के साथ ऐसे ही पकाना है, जिससे कि पनीर के अंदर ना काफ़ी अच्छे से सारा जो मसाले का फ्लेवर है वो आ जाए। अच्छा, मैंने नमक डालना बिल्कुल भूल गई थी, मुझे बाद में याद आया। लेकिन जब भी आप लोग मसाला भून रहे हैं तो उसी टाइम पे ही नमक को भी ऐड कर दें। इसी टाइम पे ही आपने 1 मुट्ठी कस्तूरी मेथी भी ऐड करनी है और काफ़ी अच्छे से सब्जियों को हमें यहाँ पे मिक्स कर देना है और मिक्स करके आपने इसको ढक के रख देना है। ये बहुत ही टेस्टी और झटपट से क्विक सी बन के रेडी भी हो जाती है, रेस्टोरेंट स्टाइल में कढ़ाई पनीर। आप लोग एक बार इसको बना के ज़रूर देखिएगा अगर अभी तक नहीं बनाई है। यकीन माने काफ़ी अच्छी लगती है और आपके बच्चों को काफ़ी मज़ेदार लगने वाली है। इससे पहले ना आप लोग के साथ 2 से 3 मर्तबा लगभग पनीर टिक्का की रेसिपी शेयर की है और वो भी काफ़ी अच्छी बन के रेडी भी हो जाती है। साथ ही फिर बच्चों को बड़ा मज़ा भी आता है, बोलते हैं कि ना एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल लगती है। तो बस हमें खाने इस तरह से बनाने हैं कि थोड़ा-सा उनके टेस्ट में उसकी फ्लेवर अच्छा-सा हमें लेकर आना है जिससे कि बच्चे भी काफ़ी अच्छे से और खुश होकर खाना खाएँ। लेकिन हाँ, उस खाने को बनाते वक़्त हमें इतना ध्यान रखना है कि वहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो। तभी होगा जब हम किचन में अपनी एंट्री लेंगे, तो उसके साथ ही हम टाइम देख लें और टाइम को एक हद तक अपने बना के रखें कि मुझे 1 घंटा अपना किचन में बिताना है और 1 घंटे के अंदर मुझे अपनी सारी कुकिंग जो है वो कर लेनी है। और जब इस तरह से हम लोग करने लगते हैं ना, तो 1 घंटे में हम पूरी कुकिंग से अपनी फ्री भी हो जाएँगे और अच्छे तरीके से हमारा खाना बन के रेडी भी हो जाएगा। अच्छा, मैंने लगभग 5 से 7 मिनट यहाँ पे लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पका लिया था। उसके बाद फिर मैंने आधा कटोरी इसमें क्रीम जो है वो ऐड कर दी। दूध की मलाई मैंने उतार ली थी, वही उसको अच्छे से मैंने फेंट के इसमें ऐड कर दिया है। मसाला ऐड कर दिया और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो घी भी ऐड कर दिया था जिससे कि इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। कैसा लगा मेरा आज का आप लोगों को ब्लॉग? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।